सत्य बोलिए गुरुदेव नाम किसका पावन नामी सतगुरु मेरे पावन नामी सतगुरु मेरे जिनने नाम बताया जिन्होंने नाम बताया नाम भजन की गंगा निर्मल नाम भजन की गंगा गुरु कृपा से नहायो गुरु कृपा से जन्म जन्म की कटी महिलाई जन्म जन्म की गति महिलाई सतगुरु चरण आयो सतगुरु चरण संत हमारे सबके नामी धवल पुरुष दिखलायो पुरुष दिखलायो एक एक धाम खोली समुझाई एक एक नाम कोट समझायो सतगुरु नाम लायो सतगुरु नाम लायो मुक्ति पद का रसदा दीना मुक्ति पद का रसता दीना सतगुरु दया दिखायो सतगुरु दया दिखायो सत्य गुरुदेव किसी भूल भ्रम में मत रहना। जैसे मैं ये बोलता हूँ सत्य गुरुदेव तो सतगुरु तो अपने यही है, कोई दूसरा सतगुरु नहीं है। जय गुरुदेव नाम तो होता है तो मेरे सतगुरु ही मुझको सब कुछ देंगे। नहीं किसी को शंका हो कि सतगुरु बोलते हैं और हम सब हर आरती प्रार्थना में सतगुरु को ही याद करते हैं। तो प्रेमियों हमारे स्वामी सतगुरु ने हमको नाम रखा, बड़ी बयान है कि अपने पास बुलाया। जब अपने पास बुलाया तो हमको नाम रतन धन दिया, नाम कहाया। 5 नाम 5 रूप 5 स्थान और 500 के अलग अलग बातें गुरु महाराज ने बताया। और ये कहा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करोगे तो मैं पार कर दूंगा। अब ये जिम्मेदारी गुरु महाराज की है कि वो पार करेंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुबह शाम में ध्यान भजन करेंगे। आप इस तरह पाठ कर लेते हैं, जय गुरुदेव बोल लेते हैं, लेकिन सुबह और शाम अगर हाजिरी नहीं देते अपनी पाठशाला में, गुरु की पाठशाला में, तो नुकसान तुम्हारा होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। तो प्रेमियों ये सुमिरन बहुत बड़ी चीज है। इस सुमिरन से नाम की ज्वाला होती है। जब नाम की ज्वाला होती है तो महिलाई कट जाती है। यहाँ जो कूड़ा कचरा जिस दृष्टि पर, शिव नेत्र पर, तीसरी आंख पर जमा हुआ है वो गुरु नाम के सहारे कट जाता है, धुल जाता है, साफ हो जाती है। जब आंख साफ होगी तभी कुछ दिखाई पड़ेगा। और प्रेमियों जीते जी दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती।
स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे लगकर करो बच्ची 15 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगी। फिर कहा 7 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा और मेरे सामने कर लो। तो लोग ये सोचते थे कि गुरु महाराज को सेवा देते हैं, आश्रम बनाते हैं, सेवा करते हैं, गुरु महाराज पार कर देंगे। हाँ, पार करेंगे। किस जगह पार करेंगे कि आपको मनुष्य जीवन मिला है, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। जब भजन नहीं करोगे तो फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, उसके बाद में फिर गुरु मिलेंगे, फिर नामदान मिलेगा, फिर आपको भजन करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में सीधे सीधे बताते हैं कि जन्म तुम्हारा मनुष्य दुख कोई, जन्मते हुए और मरते हुए बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से बचने के लिए हमको नाम भजन करना। जब नाम भजन करते रहेंगे, रोज रोज थोड़ी थोड़ी चढ़ाई होती रहेगी, ऊपर नीचे जाते आते रहेंगे, मालिक दया करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन मालिक पार कर। और जीते जी इसी मनुष्य शरीर में बैन में बैठ करके स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मपुरी शिवपुरी और अपने मालिक का धाम जब देख लिया तो छीनने आओ, छीनने जाओ। वो गुरु की दया हो जाएगी, आप पूरे हो जाओगे। लेकिन पूरे तो हो जाओगे, गुरु तभी बनोगे जब गुरु का आदेश होगा। जब मालिक की दया कृपा होती है, कोई किसी को झीका सुनाई पड़ता है, किसी को गुरुनवा सुनाई पड़ता है, किसी को झींगुर बजता है, जब कान में उंगली लगाते हैं तो कहते बजता तो है भैया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, जो गुरु महाराज ने बताया है, आपने 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की बातें जानते हो, तो जिसका नाम लो उसके बाजू को याद और उसी को छांटो और थोड़ी देर 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट एक नाम को धीरे से लो और उसके बाद में इधर सुनने की कोशिश करो कि बज रहा हो भगवान जी का बाजा, प्रभु जी का बाजा, ईश्वर जी का बाजा कि नहीं बज रहा है। फिर दूसरे का नाम लो तो दूसरे पर दूसरे के बारे को याद करके और दूसरे को सुनने की कोशिश करो, छांटने की कोशिश करो कि ये बज रहा कि नहीं बज रहा। फिर तीसरे धाम पर जाओ, तीसरा नाम लो तो उसको छांटने की कोशिश करो, बज रहा कि नहीं बज रहा। कर्म तो यही करना, और जब रोज रोज करोगे तो एक ना एक दिन छट जाएगा। कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल रगड़ चंदन से कोई। आग पैदा हो जाती है इसमें अगर रगड़ की जाए। तो जब हम आप रगड़ करते हैं, जो रोज भजन करता है, सिमरन करता है, उसकी माला देखो, जो सिमरन करता है उसकी माला देखो, वो चमकदार, वो चमकने लगती। धीरे धीरे उसके उंगली फेरते फेरते वो धीरे धीरे चमकदार हो जाती है। और जो माला खूंटी पे टंगी रहती है उसी तरह उदासीन होती। तो प्रेमियों, जो गुरु ने मुझको दिया है नाम जड़ी, दिया है नाम जड़ी से नहीं दिया। तो ये जो नाम जड़ी दिया है इसको रगड़ने के लिए दिया। सुबह शाम रगड़ो, रगड़ाई करो। जब जड़ी रगड़ रगड़ करके इसमें लगाओगे तब चमक, तब दिखाई सुनाई पड़ेगी। और जब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा प्रेमियों, तब तक ये गुरु ही रहेंगे, सतगुरु तुम्हारे नहीं होंगे। मीरा के सतगुरु ही तुम्हारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तुमने देखा नहीं। जब आप देखोगे तो कहोगे हमने अपने सतगुरु की दया कृपा से सतलोक धाम देखा। कहोगे नहीं कहोगे। और जब तक देखोगे नहीं, गुरु महाराज क्या बताए, बैठे हैं दया नहीं करते। गुरु महाराज पूरी दया पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, रोज करते हैं। तुम्हारा हर काम करते हैं। तुम्हारी गोबर की डलिया भी तुम्हारे सर पे उठवाते हैं। जब वजन ज्यादा हो जाता है तो आप कहते हो जय को देव कपूर जाता है। तो गोबर की डलिया भी गुरु महाराज से आप उठवा लेते हैं।
इतने खराब खराब काम आप करवाते हो गुरु महाराज से कि जिसकी कोई गणना तुलना नहीं की जा सकती। पर जो गुरु महाराज ने कहा उस काम को आप नहीं करते, जब मन नहीं लगा, अरे थोड़ी देर रो, प्रार्थना करो, एक प्रार्थना बोलो, भाव बन जाए, फिर रो, फिर शुरू करो, प्रैक्टिकल करो, रोज करो, सुबह करो, शाम करो। पर आए माला लिया, कहा स्वामी महाराज का नाम लेना है, चलो बैठ जाते हैं। घूम घुट काढ़ा और हमारे भाइयों ने चद्दर डाला नहीं डाला, बैठ गए माला लेकर के, जय गुरुदेव हाँ भैंस अभी चारा नहीं करा, कल हमको फला देके जाना है, जय गुरुदेव की माला भी घूम रही है, अभी फला देके जाना है, जय गुरुदेव को याद ही नहीं सही से कर रहे हो तो जय गुरुदेव मिलेगा। प्रेम आप सोचो, बाजार जाते हो, मेले में जाते हो, किसी की शादी ब्याह में जाते हो, तो भजन की टाइम वो बहुत जल्दी याद आ जाता है, पूरी रील दिखाई पड़ने लगती है। पर ये क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रभु ने हमारा मन पूरा है नहीं, जुड़े तो है लेकिन इनमें पूरा समर्पण है नहीं। अगर पूरा समर्पण होता तो गुरु को 24 घंटे हमारे अंग संग रहता है, गुरु कहीं जाता नहीं है, वो शब्द स्वरूप है। अगर आपके सामने शेर आया है, अब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव उसी जगह नहीं प्रकट होंगे तो शेर भगेगा कैसे? आप कहेंगे मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव, मथुरा वाले तो नहीं कहा, उन्होंने यही कहा है कि जहाँ पर तुमको मुसीबत हो वही मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद कर, तो वो तो मदद बराबर कर। लेकिन उनका एक ही मांगना है आपसे, न रुपया मांगा, न पैसा मांगा, न कुछ मांगा, उन्होंने एक ही चीज मांगा कि 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम हमको दे दो भजन के लिए, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। अब आपको सोचना है कि वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब फर्स्ट ही पास हो जाए, 1 नंबर क्लास लगी हुई है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी मास्टर पास करता है कि कब तक इसको यहाँ बिठाए रहेंगे, चलो भाई एक नहीं आया। और गुरु महाराज ने बताया कि जब सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन करोगे, रोज न हो सके तो हफ्ते में 1 दिन सुमिरन ध्यान भजन जब करोगे, सामूहिक 10-15 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग बैठ करके, तो एक के ऊपर दया हो रही है तो तुम पर भी हो जाएगी, वो बरसात सब पर हो जाएगी, सबका सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगा। आपस में चर्चा कर लो कि हमें कैसे करना है, कैसे खिंचाव होगा, कैसे चढ़ाई होगी, कैसे नहीं होगी। और हमने तो देखा कि बहुत लोग जब चढ़ाई होने लगी कहीं उड़ने तो जा ही जा रहे, मारा रख दिया, कह तुमको जमीने पे उड़ती तो सूरत है, ये जो जीव है वो उड़ेगा। प्रेमियों, ये जो चीज है बिना सतगुरु के धोए ये कपड़ा साफ नहीं होगा, इसलिए सतगुरु को धोबी कहा जाता है। और स्वामी जी महाराज जब कह देते थे कि मैं तो संतों का धोबी हूँ, तो दुनिया वाले कहते थे बाबा धोबी वाला गुरु की ही नहीं, धोबी गुरु कर लिया। पर उनको क्या मालूम कि वो क्या चीज होती, जो हमसे तुमसे नहीं भूलेगा, उस चीज की धुलाई वो करते हैं, सूरत और जीवात्मा की, जीव की धुलाई करते हैं। जब वो धुलाई करते हैं तब उसमें चमक आती है, चमक आती है। इसीलिए कहते हैं चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी, धोबिया फिर मर जाएगा, कपड़ा लीजिए धोए, कपड़ा लीजिए धोए, बैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी। तो प्रेमियों, जो कुछ होगा सतगुरु साहेब से सब होता है, बंदे से कठिनाई, राई से पर्वत करे पर्वत राई।
प्रेमियों, जब तक शब्द इसमें सुनाई पड़ता है, कान के अंदर आवाज आ रही है, किसी भी धरती के धाम की आवाज आ रही है, तब तक शब्द कोई गुरु यहाँ जीवित धागे में आके बैठा हुआ है। अगर गुरु इसमें बैठा ना हो तो तुम्हें आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग आए, बहुत से गुरु महात्मा आए, प्रयास किया, हमको तुमको तो सस्ते में मिल रहा है, कोई काम नहीं किया। हमने अपना खेती दुकान दफ्तर का काम किया। और कितना समय देना है? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। भी कितने टाइम? सुबह 4 बजे, शाम को भोजन करने के बाद कर लो, चाहे पहले कर लो। और अगर थक गए हो तो गुरु महाराज ने कहा है कि सुमिरन करने के बाद नाम लेते लेते सो जाओ, मैं तुम्हारे भजन में जोर दूंगा, लेकिन नाम लेते लेते आपको सोना। और ये भी बताया, रास्ते में चल रहे हो तो मेरा नाम लेते रहो, वो भी भजन नहीं मिलेगा। पर आपको याद करना, आपको तो तब याद आता है जब बिच्छू डंक मार देता है, अरे गुरु महाराज रे बहुत बड़े बुरे कर्म हुए थे, ऐसा वैसा, तमाम चीज तब याद आता। और अगर हम 24 घंटे पट्टे की तरह, जो पट्टे को पढ़ाते हैं, तोते को पढ़ाते हैं, पढ़ो पट्टे सीताराम, उस तरह हमें पढ़ रहे कि किसी भी श्वास पर चूके नहीं गुरु महाराज का नाम। जब गुरु महाराज का नाम आएगा तो पूरा का पूरा काम बन जाएगा। और अगर गुरु महाराज का नाम नहीं आएगा तब तो धोखा था। गुरु महाराज ने हर प्रकार से हमारा पर दया किया। देखो, पता नहीं हम लोग कहाँ रहते, शाकाहारी सदाचारी होते या नहीं होते। तो अब तो सबसे बड़ी दया कृपा है कि कम से कम शाकाहारी मालिक का नाम लेते हैं। राम कृष्ण का भेद जाना, ऊपर के 5 धनियों का भेद जाना, सच्चा 5 नाम का नाम दान दिया है, और साचा समर्थ गुरु मिला है जो हमें पार कर देगा। ये कभी मत समझना कि गुरु महाराज चले गए, ये समझ करके रखना कि जब तक हम जीवित हैं तब तक इसमें गुरु की नामदान दिया है। बैठा है जैसे वो नामदान देते इसके अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पर उनकी बैठक है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक वो इसमें बैठे रहेंगे। जब हमारी अंतिम श्वास हम चलेगी तो हमको साथ लेकर के चलेंगे, ये विश्वास रखना। कभी ये नहीं कहना कि गुरु महाराज चले गए। देखो, राम के मंदिर में लोग जाते हैं, कृष्ण भगवान में जाते हैं, माता रानी के मंदिर में जाते हैं, है को मूर्ति कोई कहता है कि चले गए। राम भगवान अयोध्या में अवतरित हुए और गुप्तार घाट में गुप्त हुए, चतुर्भुजी रूप दिखा, कोई कहता है कि चले गए, तो कहते राम करता नहीं। तो वही तो आदि नाम ने पृथ्वीराकार श्री राम पुरुष, यही तो है, कोई दूसरा तो नहीं। और गुरु की पूजा में सबकी पूजा होती है। और अगर गुरु ना हो तो पूजा स्वीकार नहीं होती। देखो, जिसका शरीर छूट जाता है, शमशान घाट में ले जाते हैं, लगते हैं, तो कहते हैं भाई देखो इनके गुरु नहीं है, क्या किया जाए? तो आपको स्वामी महाराज नाम का पौधा जानते ही, पेड़ जानते हैं ना, महाराज नाम का पत्ता, दारू का पत्ता जो बोलते हैं। अब स्वामी जी महाराज का नाम है तो नाम नहीं लिया जाता। तो स्वामी जी महाराज वाले पेड़ लकड़ी काट करके उसको टांग देते हैं कि यही के गुरु। अब बताओ, लकड़ी कहीं गुरु होती है? पर एक परंपरा, तो उनको फिर ले जाते हैं। तो प्रेमियों, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो रस पाचा। स्वामी जी महाराज ने आपको बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब आप सामने गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम कर गए तो गुरु महाराज ने आपको याद हो कहा कि देखो सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। मतलब सतयुग पैदा हो गया, अंकुर फूटना, पेड़ को जमना, किसी चीज का पैदा होना,
वो एक ही बात। तो सतयुग तो इस धराधाम पर आ चुके, परिवर्तन होना है, मतलब काम होना है। और अभी आपने देखा कि गुरु महाराज ने कहा था डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भाग जाएं, ये हाथ नहीं लगाएंगे, दवा तुमसे फेंक करके तुमको मिलेगी। वो सभी को देखा आपने, वो तुम्हारे गुरु महाराज की ही तो भविष्यवाणी है कि किसी दूसरे की पूरी हुई कि नहीं हुई। तो जब भविष्यवाणी पूरी हो रही है, सारे काम तुम्हारे गुरु के हो रहे हैं, तो गुरु आएगा, चौथा महायज्ञ रचाएगा, तुमको राम राज्य दिखाएगा, बिना दिखाए हो जाएगा नहीं। कोई झूठा बाबा नहीं है, कोई भी संत झूठा बाबा नहीं होता कि भविष्यवाणी करे। हम तुमको तो आंख है, ये दो आंख सूरदास ने जो लिखा, संत कबीर ने जो लिखा, स्वामी जी महाराज ने जो सब कर करके दिखाया, और आगे भी वो होगा। पहचानने की आपके पास आंख चाहिए। देखो गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ चाह करके तुम हमको खोज नहीं सकते, लेकिन तुमको ये ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को आप भूल गए। बराबर जब सत्संग सुनाते थे तो गुरु महाराज कोई ना कोई प्रार्थना बोल देते। जब हम लोग जाते थे आश्रम मथुरा, बड़े बड़े कार्यक्रम पर तब बोलते थे, तो उसमें एक प्रार्थना बोलते थे गुरु महाराज, ओ जरी पिया को निज। अरे कहाँ संसार में खोजोगे, ये जो घट है, ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर अपने पिया को, अपने स्वामी को, अपने गुरु को खोजो तो मिल जाएगा। किससे? वो जो नाम जड़ी है उससे रगड़ करके, याद करके, रोगा करके उसमें पूछो, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तब तो तुमको पता चल ही जाएगा कि हमारे स्वामी महाराज कहाँ। और जब इसमें मिलने लगे, बोलते बच्चों सब ठीक है, आप चिंता मत करो, इस तरह कर लो, उस तरह जो करे तो कर लो, फिर क्या दिक्कत की बात है। और जिसका गुरु पूरा होता है वही मिलता, जिसका गुरु अधूरा होता है वो मिलता उल्टा नहीं। हमारे गुरु महाराज को बराबर मिलते रहे, आप कितने लोग बैठे हुए हो, और बराबर आप लोगों को गुरु महाराज बहन में स्वप्न में आए, बच्ची ठीक है, देख बच्ची आ जाना, देख बच्चों आ जाना, ऐसे आप लोग नहीं मिलते। विश्वास की क्रिया गुरु महाराज के आपके साथ लगी है, कुछ न कुछ आपको दिया है। वरना लोग जब कहीं गुरु चला जाता है तो छोड़ करके इधर उधर भाग जाते हैं, और बहुत लोग भाग भी गए, बहुत लोग इधर उधर भाग भी गए। कहा अरे स्वामी जी महाराज से अच्छा तो उधर कहाँ भैया, वो जेल में बैठे बैठे तुमको जो है जेल ही बुलाएंगे, सत लोग काम नहीं लेंगे। जब तुमने गुरु किया है, कहीं जाओ न जाओ, नहीं गुरुद्वारा तो है ही है, गुरुद्वारे जाते रहो, मत्था टेको चले आओ, किसी क्या मतलब है, रोटी मोटी खाओ। सुमिरन ध्यान भजन के लिए साधना केंद्र, उस पर बैठ करके किसी साधु का संग कर लो, नहीं बनता किसी से पूछ लो, कुछ भूल गए उनसे नहीं उनसे पूछ लो, अपने एक प्रेमियों से दूसरे पूछने क्या पूछता, कुछ ना कुछ तो बताएगा। और जो सच्ची चीज है उसको ग्रहण कर लो, और जो अच्छी ना हो तो छोड़ दो, और नहीं तो अभी 15 दिन लग करके करो, और रोज रो इन्हीं के साथ ये हमारे नाम दाम तुमने दिया, हम कहाँ जाए क्या करें। आप रो और कहो हमें दर्शन दो, और हमारा मार्गदर्शन करो, अगर सच्चे स्वामी आप हो। जब ये 15 दिन के अंदर दर्शन ना दे तो, और ये बताना नहीं कि बच्चा यहाँ जाना है, ये काम करना, तो आप कहना कि हाँ झूठे। और जब ये दर्शन दे रहे, दिखाई सुनाई पड़ रहा, जो गुरु पूरा होता है उसी की दया है बढ़ती। आप लोगों का पूरा काम बन रहा। जब जब स्वामी जी महाराज का नाम लेकर के आप जो भी काम करते हैं वो हो जाएगा, और सब में बरकत हो रही।
तो गुरु की दया बरस रही है। प्रेमियों, ये सुमिरन ध्यान भजन बहुत बड़ी तलवार है। इससे महिलाएं भी कटेगी, मुक्ति भी मिलेगी और इस देश के जंजाल से छुटकारा भी मिलेगा। सारी बीमारी जो भी चीजें आने वाली है उसमें पूरी दया कृपा गुरु महाराज की होगी। लेकिन जब करोगे तब, नहीं करोगे तो ये दुनियादार है, चक्की चलती है, उसमें घुन बेचारा गेहूं के साथ होता वो भी पिस जाता है, पर जो तीर के सहारे रहता उसमें 3 सहारे। सतगुरु के यहाँ कहते हैं 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई, 3 सहारे जो रहा शब्द सिरोही। वो जो तीर है उसके सहारे जो चिपके रहते हैं, जो गुरु के सहारे प्रभु के सहारे चिपके रहते हैं, उनको हल्का फुल्का आँच लगती है पर वो बचे रहते, उनको कुछ भी होता नहीं है। तो प्रेमियों, ये तो तीर है। अनामी पुरुष है, सत्पुरुष है, सद्गुरु है, जो चाहो जिस रूप में देखोगे उस रूप में मिलेंगे। हरि भी यही है, राम भी यही है, कृष्ण भी यही है, स्वामी भी यही है। लेकिन आपकी भावना होनी चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, अगर भाव ही नहीं तो भगवान मंदिर मिले। आप अनिच्छा से गए और कहा चलो अगर होंगे तो मिल जाएंगे। अरे आप भाव से जाओ, श्रद्धा भाव धरो के इस पे बैठ करके खोलो, याद करो अपने स्वामी को। और ये देख तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़े लिखे, एक भी प्रार्थना नहीं याद आती, कोई बात। जब जब स्वामी जी महाराज के यहाँ जहाँ जहाँ सत्संग सुनने गए उसी को याद करो कि वहाँ से गए थे, स्वामी जी महाराज ने सुनाया था, इस तरह दर्शन दिया था, इस तरह हमें 1 रुपया दिया था या 2 रुपया दिया था, मालिक ने करके हाथ रखा था। कम से कम याद तो ताजा होगी, नहीं प्रार्थना आती कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया स्वामी जी महाराज का चित्र स्वरूप याद आएगा और इस तरह देखा, इस तरह था, इतना भंडारा था, इतने दिन के ये हुआ वो हुआ, ये सब करोगे तो काम नहीं बनेगा। क्या कोई जरूरी है कि उनको 100 प्रार्थना याद हो? नहीं आता, क्या करोगे? जिसको याद है, अगर प्रार्थना मुझको 500 याद हो और याद करके प्रार्थना बोलते हैं, कोई भाव ना हो, अंदर में उपयोग न प्रकट होता हो। गुरु महाराज ने कहा सुई की नोक के बराबर पहले यहाँ चमकता हुआ बिंदु नजर आएगा। जबकि ये देखा गया है कि गुरु महाराज की दया से जब झटपट चलता है तो सीधे प्रभु राम के दर्शन होते पूरा प्रकाश। और जिन साधुओं ने देखा उन्होंने गुरु महाराज को चिट्ठी लिख करके बताया। अब तो किसी की चिट्ठी पत्री इधर उधर आती जाती है, तो इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक इंटरनेट पे मोबाइल पे डाल दिया, हजारों देखे, लाखों देखे, सैकड़ों देखे, पल्ले तो उसी के पड़ेगा। यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो सत्संगी के ही पल्ले पड़ेगा। या तो पूरा राम नाम का या कृष्ण नाम का सुनाया जाता तो दुनियादार के पल्ले पड़ता। या तो गुरु की और शिष्य की चर्चा हो। सत्संग का मतलब यही है गुरु की सच्ची बातों को रखना, अपनी बातों नहीं रखना। तो सतगुरु जब साथी है तो साचा रास्ता किया, साचे रास्ते में कल्याण होगा। देखो एक त्रिलोक है, इस त्रिलोक में हम यहाँ हैं। इस मनुष्य मानव कोल में यहाँ कर्म विधान है। कर्म विधान ईश्वर ने रखा, जो जस्मीन का फल जाता। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल, अंतों का स्वाद मिलेगा। लेकिन मालिक ने कहा है कि जो कर्म का विधान है, ये कर्मों का जो अंबार इसमें जमा हुआ है, कूड़ा कचरा, वो नाम भजन से खत्म हो जाएगा, जल जाएगा।
इसलिए नाम भजन करो। और जब नाम भजन करोगे जल जाएगा, तिल आएगा, जीवात्मा रिंग बनाते हुए इस बार होगी और सीधे प्रभु राम के दर्शन होंगे। जिस तरह को स्वामी जी को हुआ उस तरह तुमको भी होगा। गुरु महाराज बताते जिस तरह हमें हुआ उसी तरह तुम्हें भी होगा, तुमको भी दिखाई सुनाई पड़ेगा। और जब देख लेना तो गगन में जाए। जब उस गगन में जाओगे तो जिस तरह मीरा ने कहा गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी हुई, वही गगन एक बालक नाचे वही लगे मेरा। तो घुंघरू कहाँ बचता? तीसरे धाम का पहला बाजा किंगिरी, उस किंगिरी में घुंघरू भी लगा। तो जब बजाते हैं आपके गांव में जो पहले किंगिरिया लोग थे जो भिक्षा मांगने आते थे, तो वो जब रगड़ते हैं बजाते हैं तो घुंघरू भी छना छन बोलता है और वो बाजा भी बड़ा मस्त बाजा होता, आनंद आता। प्रेमियों, और दूसरा बाजा जो इस समय अपने मुख्यमंत्री हैं महंत आदित्यनाथ योगी जी, इस प्रदेश के राजा मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ गुरु गोरखनाथ गोरखपुर के महंत जी, उनके यहाँ वो दूसरा बाजा अपने तीसरे धाम वाला बजता है कैसे करके, वो भी बड़ा मस्त होता है। लेकिन राग रागिनी तो यहाँ इसमें सुनाई पड़ेगी जब हम गान बंद करेंगे। ये तो बाहर से वहाँ से सुना और देखा और यहाँ संतों ने उसका निर्माण किया। जो कुछ वहाँ देखा वो यहाँ बनाया गया, वहाँ की नकल है। लेकिन उस नकल को इसमें जब करोगे तब असल, इससे पहले असल होने वाला है। प्रेमियों, हमें इस समय अब तक जो किया सो किया, इस समय संकल्प करना है कि हमें रोज रख करके सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करना है, क्योंकि परिवर्तन का समय बिल्कुल करीब आ गया है। अरे ये तो चारों तरफ लॉकडाउन लग जाता है, घर से नहीं निकल पाते हो, सब्जी नहीं मिल पाती है, परेशानी होती है। क्या ये क्या ये कोरोना एक महामारी नहीं तो क्या? कभी आपने सुना है शमशान में बेचारे जो बैठे रहते थे 1500 लेते थे, वहाँ शमशान छोड़ के भागे, भूखो भैया जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। और ये भी देखा गया कि घर वाले लाश लेने से इनकार कर दिया, कहा 1000 रुपये ले जाओ, संस्कार कर। यहाँ तो लोग डरते तब थे कि भूत प्रेत हो गया तब डर कर, लेकिन यहाँ तो पहले से डरना शुरू हो गया। ऐसी समस्याएं हैं। तो प्रेमियों, जब हम सुमरन ध्यान भजन करेंगे और अगर आपको शारीरिक कोई क्षमता की कमी है, शरीर में अगर एनर्जी की कमी है, स्वामी नाम का 21 पत्ता, अपने गुरु महाराज के नाम का 21 पत्ता रोज खाओ, एंटीबायोटिक। और साथ ही साथ जो छुहारा है, जिसको आप खजूर कहते हो, जो खजूर शाम को दूध में भिगो दो या पानी में भिगो दो, सुबह खा करके और चबा करके और पानी पियो, तो तुम्हारे एनर्जी रहेगी, किसी को एनर्जी की जरूरत नहीं है। वैसे साग सब्जी दूध मलाई घर फरूट तो खाते ही हो। और ये थोड़े कि आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर साहब बड़ी कमजोरी आ गई, डॉक्टर साहब क्या देंगे? अरे उसी घर का ही तो रस, वो केमिकल मिला करके देंगे, तुमको सीधे मिलेगा। अपने घर का दूध निकालो और गर्म करो, छान करके पियो, कितना अच्छा रहता है पैकेट वाला। तो उसी तरह है कि जो कुछ करो अपने आप से कर लो, सब तो जानकार हो। तो प्रेमियों, स्वामी भक्त बनोगे तुम्हें पूरा लाभ होगा। स्वामी भक्त नहीं बनोगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपके गुरु भाई हैं, हम आपके गुरु भाई हैं, आप हमारे गुरु भाई बहन हैं। गुरु महाराज जी सबके गुरु महाराज हैं, कोई दूसरा महाराज भी पैदा नहीं हुआ है। और अगर महाराज होगा भी तो जो नए लोगों को नाम दान देगा, नए लोगों को कुछ कहेगा,
उसका वो गुरु होगा, हमारा तुम्हारा गुरु। जब हमारे गुरु समर्थ हमको दिखाई सुनाई पड़ रहा है, काम हमारा हो रहा है, तो हमें दूसरे गुरु की जरूरत क्या है? आज नहीं तो कल प्रेमियों स्वामी महाराज ने कहा चौथा महान यज्ञ होगा जिसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे वो जमीन से आए या आसमान से। तो आपको ये समझना चाहिए कि गुरु हमारा समर्थ है, तो चाहे जमीन से आए या आसमान से आएगा। जब उसकी बातें पूरी हो रही हैं तो उसे आना है, कहीं से भी आए। अभी आप लोग गए हो सन 97 में, 96, 97 में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, वहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गुरु महाराज ने लगाया और आपकी महामानव कुंभ का कार्यक्रम लगाया। जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम लगाया तो गंगा जी पड़े हुआ, धीरे धीरे नहाते और चले। एकदम हाथ जोड़े डीएम साहब खड़े, निकालो गुरु महाराज, नहीं तो सब बह जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा चिंता क्यों करते, एक तिनका नहीं रह जाएगा। कहा चलो बच्चों सब उठा लो, ऊपर चलो। और जैसे हम सब लोग ऊपर आ गए, बंधे के बराबर तुरंत पानी आ गया। वो चमत्कार नहीं तो क्या किसी ने दिखाया, किसी और ने दिखाया? इतनी गंगा जी रुकी हुई हो और तुरंत इतना पानी, 2 मंजिल 3 मंजिल की इंसान का पता न चले कि कहाँ चला गया। आपने देखा ऐसा अद्भुत चमत्कार हमारे गुरु ने दिखाया, जबकि वो हाथ जोड़े प्रशासन का अधिकारी ऐसे काम रहा था। और आपने देखा किसी ने जब सब लोग निकल आए तो पीछे से गुरु महाराज की गाड़ी और गंगा जी आ गई, टायर के पीछे पीछे गंगा जी आ गई और पूरा एकदम से जलमान में कोई हानि नहीं। आप लोगों ने भी देखा किसी संत में इतनी ताकत थी। और वो जाते थे, मांगते थे जगह जगह जमीन, ये मैया थोड़ा सा हवन पूजन करते थे, यहाँ जगह दे देना, हमारे बच्चे आएंगे, सत्संग होगा। 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर का पूरा रेता पड़ा तैयार। और अब कुछ अरे कहेंगे तो सरकार भड़केगी। जब हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी, और जब हम शाकाहारी हैं तो हमें बीमारी तो कोई आनी नहीं। और जब समय आ गया तो जाना तो है ही है, आया है तो जाएगा राजा रंग। फकीर पर हम चिल्लाएंगे अपने गुरु महाराज को, गुरु महाराज लेने आएंगे, और जब गुरु महाराज लेने आएंगे तो हम जाएंगे, और बिना गुरु महाराज के लिए हम जाने वाले नहीं। और अगर हम चूक गए, स्वामी महाराज का भजन करते रहे, अगर चूक भी गए, कहीं चले गए, तो आप जानते हो नानक जी जब जाने लगे तो उन्होंने अपने जीवों की गिनती। जब ये देखा कि तो नर्क में पड़ा है तो नानक जाए मूर्खा बोला और सब जीवन का ज्ञान मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज ऐसा होने नहीं देंगे, वो बराबर देख रहे हैं। पर तुम्हारा विश्वास सच्चा होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास सच्चा होना चाहिए। देखो मैं तहसील रुदौली ग्राम बड़ेरा जिला अयोध्या से आया हूँ, जहाँ की पुरानी नगरी अयोध्या। बराबर अपने भारत में संदेश भिजवाता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आओ, जब जब कार्यक्रम लगे या ऐसे आपको मौका हो तो ऐसे 10 चले आओ और छोटा सा मंदिर बनाए, यहाँ सुमिरन ध्यान भजन करो, सत्संग करो, सुमिरन ध्यान भजन करो, और उनका सुखा जो हो वो बनाओ, खाओ भंडारे। अगर तुम्हारा सुमिरन भजन बने, दिखाई सुनाई पड़े तो दोबारा आओ, और नहीं तो आने की जरूरत नहीं। पर जहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता वहाँ तो तुम चले जाओगे करोड़ों अरबों, और जब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा तुम्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। जानते रहो, मरते रहो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मेरा बीज बोया अवई नहीं जाएगा, सड़ेगा नहीं, जमेगा जरूर। अब की बार नहीं तो तब की बार, तब की बार नहीं तब की बार। इसीलिए उन्होंने बताया कबीर बन के आया, दादू बन के आया, दरिया बन के आया, भीखा बन के आया, गोस्वामी बन के आया, राधा स्वामी बन के आया। भी समझा रहा हूँ बच्चों समझ। तो प्रेमियों जब ये सब बन के आए समझा रहे हैं, अगर एक ही भगवान सब बन करके ना आए तो भगवान को भगवान मानेंगे। 10 भगवान हो रहे। राम भगवान ने
बाली को मारा था पेड़ की चोट। जिस भगवान ने दहेलिए को बदला दिया वही बदला रामावतार का। कृष्णावतार ने दिया तो बताओ क्यों? तो राम को आना चाहिए, कृष्ण ने किया। तो तुम कोई गलत काम करोगे तो स्वामी जी के मान मर्यादा पर हाथ आएगा कि नहीं? इसीलिए वो प्रार्थना है, अगर किसी दर पे दूसरे दर पे बंदा झुका हर बार आएगा मालिक तेरे नाम। जो पुराने वो तो जिन्होंने देखा है काशी में डमरू बजे, इधर बजे तो उधर वाले उधर जाए, उधर वाले उधर जाए, उधर वाले 7 दिन बजे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कुछ आपने 3 साल में देखा होगा जब गुरु महाराज ने 97 की गुरु पूर्णिमा 98 के दशक में कि वहां पर एक घेरा बनवा दिया, जो जाए वही झूमने लगे, जो जाए वही झूमने लगे। तो क्या करो, कर्मों का आभार कर रहे थे, भूत प्रेत नहीं लगा रहे। भूत का भोजन है सुगंधी, वो दे दो खाएगा आराम से, भोजन करो। भूत को कहो कि हम रस्सी से बांध देंगे, अरे कहाँ से बांधो, तो जेल खाना है। वो तो स्वामी की दया से, गुरु की कृपा से ये सब काम होता है। तो प्रेमियों, यादें अपने सदगुरु की, बाकी किसी चीज को याद करने से क्या फायदा? अगर अपने सदगुरु को 24 घंटे याद करते रहेंगे तो काम बनेगा। प्रेमियों, 5 रूप नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 के अलग अलग बाली। आपस में भूल जाए तो सत्संगियों से पूछे कि भैया हम भूल गए, जरा बता दो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कौन सा धोखा है, और उसको करो। मैं भी इधर पूर्वांचल में गया तो कहा भैया बचपन में नाम दान लिया था पर माला अभी 10 दिन से करना शुरू किया। अभी क्यों करते, जब समय आ जाएगा तब करना शुरू करते, बचपन में लिया है। उम्र 50 साल की है, नाम दान बचपन में लिया है, माला हाथ से कर। तो ऐसा है, और गुरु महाराज सब कुछ दे। 10 रुपया दिया तो कहा 10,000 का काम गुरु महाराज वहाँ पर रखा है, हमारा करवा देना। आज से बड़ी प्रार्थना है, स्वामी जी महाराज को प्रार्थना में, स्वामी जी महाराज को 10 रुपये में खरीद, 15 रुपये में खरीद, रोज खरीदते और रोज बेचते। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं। तो प्रेमियों, ये 5 नाम जो बताए हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम सतगुरु जय गुरु, जो आप हंसते आखिर बोलोगे तो ये आएंगे। और इन्होंने कहा है कि जब कोई मुसीबत आए मुझको याद करना, मेरे नाम को लेना, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा। और बराबर मिलते हैं, बराबर दया करते हैं। तो राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम में तो हरि है, अनंत नाम में से एक नाम ये भी है और ये मिलते भी। तो जो मिलता है हमें उसी को बुलाना है, जो नहीं मिलता हो उसको क्या बुलाएं, जो न मिलता हो उसे क्या बुलाएं। तो प्रेमियों, लगे रहो लगन से और करो और कर लो। और जब सिमरन ध्यान भजन कर दोगे तो सारा काम बन जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो नहीं पाएंगे। अब तुम्हें चौपाई के माध्यम से घट रामायण के तुमको बताया, आप लोग सुनिए और बोल सको तो बोल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सतगुरु ही समझावे घट में, सतगुरु को ही समझावे घट में, साचा महाराज याही, साचा महाराज याही, सभी धनी के दर्शन होंगे, सभी धनी के दर्शन होंगे, नाम भजन
सच्चा भजन होगा, मन के बीच में होगा और यही से सच्चा रास्ता जाता है अंदर। इसी घट से सच्चा रास्ता जाता है और इसी रास्ते में वो पूरे धनी आपको मिलेंगे, पूरे धनी मिलेंगे, पूरा समर्पण मिलेगा और पूरा का पूरा आपको दर्पण मिलेगा। उस दर्पण में आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ये आपको समझा रहे हैं, एक एक पंक्तियां बता रहे हैं और एक एक चीज समझा रहे हैं कि चलो सतगुरु कृपा राम को देखो, सतगुरु कृपा राम को देखो, लोक का झंझट टूटा, ब्रह्मलोक बनी आई, ब्रह्मलोक बनी आई। जब आपने शांति साधना की, गुरु महाराज की दया कृपा हो गई, ये सूरत निकल करके ऊपर चली गई और प्रभु राम के सामने खड़ी हो गई। प्रभु राम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जब हंसने लगे तो रास्ता मिल गया, कहा जाओ निकल जाओ। अब आगे नीला गगन और रास्ता है बंकनाल का टेढ़ा मेरा, कहाँ जाना है? ब्रह्म पर आपको जाना है, उसी ब्रह्म पर जाना है जिसको वाल्मीकि जिस कर गए थे, विश्वामित्र जिस कर गए थे। उल्टा नाम जगत जब जाना वाल्मीकि ब्रह्म, तो वहां जाना है। तो वहां के लिए रास्ता साफ हो गया आपका। चलो गगन सतगुरु गुरु धामा, चलो गगन सतगुरु गुरु धामा, ब्रह्मलोक सतगुरु का मुकामा, ब्रह्मलोक सतगुरु का मुकामा। चलो ब्रह्म का नाम लेते हुए वहाँ गुरु की बैठक है, फटक सीधा है, वहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं, सत्संग सबको सुना रहे हैं और वो ब्रह्म देश बहुत ही निर्मल, बहुत पवित्र है। वहाँ पर जाने के बाद कुछ तुम लिख सकते हो, जो गुरु बोलेगा वो सुन सकते हो और समझ सकते हो। अब गुरु के दर्शन वहाँ फटक सीधा हो गए और सत्संग भी सुनने को मिला। रोक जाओ, रोक बिजली चमके बादल गरजे, बिजली चमके बादल गरजे, हीरे बेनी के जल में राजे, बेड़ी के जल में राजे। वहाँ पर गड़गड़ बादल गरज रहे हैं, मृदंग धीरे धीरे बज रहा है और बिजली चमाचम चमक है। वो दूसरा धाम, उस दूसरे धाम पर त्रिवेणी है, वहाँ कोई बालू गढ़ नहीं है। वहाँ स्नान किया और ब्रह्म के रूप में हो गए, ब्रह्म की पावर आ गई और सदगुरु के पास गया। इसी देश को देख करके मीराबाई ने कहा, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई वहाँ लाल देश। उस लाल देश में आप जाओगे तो आप भी लाल हो जाओगे, वो भी लाल हो जाएगा। और इसी देश को गोस्वामी जी ने कहा है, उधर भांड तब हंड जराया, देखो बहुत भांड मिटाया, अगड़ी परिक्रम रव रजनीशा कोटिन चौकरानंद गौरी, प्रतिबंध भांड राम अवतारा, नाना भात शिष्ट। इसी पर को बताया है कि जगह जगह पर शंकर भगवान का लोग शंकर भगवान है, विष्णु है तो विष्णु है, राम है तो राम है, कृष्ण है तो कृष्ण है, अनंत ये ब्रह्म लोक। और हम लोग इसके लोक में, छोटे से लोक में कहाँ फंसे हैं? नून तेल लग
और किसी चीज में नून तेल लकड़ी बच्ची और बच्चा इनका ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, बस इसकी नून तेल लकड़ी। तो प्रेमियों, हम जब उधर जाएंगे तो हमारा काम बन, इधर क्या है, सदगुरु की दया मेहर हो गई, हम ब्रह्म तक पहुंचे। हम सब ब्रह्म तक पहुंचे, ब्रह्म का ध्यान किया और ब्रह्म की कृपा आने लगी। तो ब्रह्म ऋषियों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया है। वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने रामायण लिखा। अगर आपको ब्रह्म की ताकत आएगी तो आप भी तो पूरा जानोगे इस देश का कि क्या हाल होने वाला है, ऊपर का नीचे का, भूत का भविष्य का आपको पता रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जब आप ब्रह्म ज्ञान लेना ही नहीं चाहोगे, ब्रह्म गुरु से मिलने नहीं चाहोगे, इन गुरु इन सदगुरु की बैठक हर लोग यहाँ घर में भी बैठे हैं और उधर भी जगह जगह पर बैठे हैं। अजब निराले लोग हर जगह मिलते हैं। और जब सब जगह मिलते हैं तो आपको मिलने जाना चाहिए। जब मिलने के लिए आपने नाम दान लिया तो आपको मिलना चाहिए। तो प्रेमियों, ब्रह्मलोक पर पहुंचो। ब्रह्मलोक से पर ब्रह्म महाकाल का श्रद्धाम सब जगह जाना। तो जब जाएंगे नहीं तो कैसे बताएंगे कैसे? और जब सब जाने लगे तो गुरु महाराज ने इतनी बड़ी बगिया जो तैयार की, तो इसलिए कि सब भजन करेंगे, सब योगी, सब विज्ञानी कर हर ध्यान करे बहु पारी। एक कहेगा बदलाओ पानी गिराओ, एक कहेगा मत गिराओ, दूसरा कहेगा भाई ये कर दो, तीसरा कहेगा ये कर दो। दुनिया तुम्हारे चमत्कार को देख करके, तुम्हारे कारनामों को देख करके नतमस्तक हो जाएगी, लेकिन तुमने कुछ किए सुन लिया घर से और इस काम से निकाल दिया कुछ कर देते तो कुछ का कुछ हो जाता। अरे अब भी समय है कुछ का नहीं तो क्या कहते, बदल मत काल की चक्री उसमें पिसाई हो। अब ये जो हारी बीमारी आती है या देश में जो आपदा आती है, उसमें हम सब किसते हैं, कोई एक ही नहीं किसका, सबसे परेशानी होती है, दुख सबको होता है, तकलीफ सबको होती है। तो प्रेमियों, हमारी विनती और प्रार्थना आप सकते कि आप सब लोग लग करके सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। ये गोविंद सिंह राजपूत हैं, बराबर यहाँ ध्यान में आते हैं और बहुत से प्रेमी आते हैं। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन दिखाई सुनाई पड़े बन जाए, वहाँ एक दूसरे से बातचीत होती है। भैया हम किस तरह से करें, किस तरह से इस तरह करो, ये होगा। जब उनको मिलता अब इस तरह से क्या इतना मिला, अब कैसे क्या होगा, एक दूसरे से समझते ये नहीं कि बाबा जी से पूछा कि पांचों नाम बदले है, हम नहीं बताएंगे तुम जाओ बड़ा सकते। गुरु महाराज ने कहा आए पुराने कर्मधारी कपड़ाधारी, ये जो पूछे उसको बताते रहे। तो आज अगर नाम में कोई कमी हो गई या स्थान भूल गए या बाजा भूल गए तो बताएंगे नहीं, सबको बताना। अब जिसने नाम दान नहीं दिया उसको नहीं बताना, लेकिन आपस में तो चर्चा करनी है, बताना है, समझाना है। देखो कुछ रखा है, अब इस तरह खोल करके नहीं बताना कि हम देखो कल सब लोग हम कर जाएंगे, वहां से इतनी मार करेंगे कि लोग त्रायमान कर, इस तरह से नहीं कहना। इस तरह से कहना है कि गुरु महाराज का किया हुआ कुछ है, गुनगुनाहट होती है, आप भी इस तरह से करो, हो जाएगा। सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो, हो जाएगा। इस भजन में बहुत बड़ी ताकत, आप चाहो तो कुछ का शक्ति हो, लेकिन सदुपयोग करोगे तो ध्यान है, दुरुपयोग करोगे तो कुछ नहीं। और रोज प्रार्थना करो। किस तरह प्रार्थना करोगे, आओ सतगुरु निज घट दीजिए, आओ सतगुरु निज घट दीजिए, मैं राह तुम्हारी देखूंगा, मैं राह तुम्हारी देखूंगा, ले चलो दयालु
सतगुरु दरस तेरा पाऊं, हे सतगुरु दरस तेरा पाऊं, ये अखिया मेरी बरस रही हे है, अखियाँ मेरी बरस रही, मुझको तो मुक्ति पद दे दो, मुझको तो मुक्ति पद दे दो, इच्छा नहीं कुछ सतगुरु जी, इच्छा नहीं मुझ सतगुरु की, हम धाम तुम्हारे जाएंगे, हम धाम तुम्हारे जाएंगे, तेरे ही गुण को गाएंगे, तेरे ही गुण को गाएंगे, अब बहुत हुआ मेरे स्वामी, अब बहुत हुआ मेरे स्वामी, आ जाओ ये अंतरयामी, आ जाओ हे अंतर्यामी, है कोटि बंदना चरणों में, है कोटि वंदना अब दया करो सतगुरु स्वामी, अब दया करो सतगुरु स्वामी, सत्य गुरुदेव। अब देखना थोड़ा गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाएंगे, अब उनका भी सुनो आप लोग।